बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकायद कोर्स की किस्त नंबर 5 और 6 आपके ग्रुप में पेश की गई है। इसके अंदर अब अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात व सिफ़ात के बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या अकायद व नज़रियात होने चाहिए, इसके ऊपर कलाम शुरू हुआ है। आपके पास जो 5वीं किस्त की पहली लाइन है उसके अंदर नबी की तारीफ़ की गई है कि जो लोगों को अल्लाह ताला हदायत के लिए भेजता है। इसी तरह नबी और रसूल के अंदर भी फ़र्क है ना, चूँकि किताबों के अंदर जो है ना अहादीस के अंदर भी नबियों की तादाद अलग बयान की गई है, रसूलों की अलग। पता चला कि नबी और रसूल में फ़र्क है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर रसूल जो होता है वो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। रसूल की डेफिनेशन के अंदर काफ़ी कुछ कलाम है, लेकिन उसका ख़ुलासा यही है कि रसूल वो होता है कि जो यहाँ तो नई शरीयत लेकर आए या पिछली शरीयत की तजदीद करे ना, तो उसको रसूल कहते हैं। तो इस एतबार से इसकी मशहूर कई और भी तरीफ़े हैं। इसी तरह ये भी है कि जिन और फरिश्तों में कभी कोई रसूल नहीं आते, नबी नहीं आते। हाँ, रसूल मलाइका जो हैं ये एक अलग है, लेकिन वो नबी नहीं है। नबी जो होते हैं ये इंसान है, ना औरत होती है, ना जिन होते हैं, ना फरिश्ते नबी होते हैं। इसलिए ये भी याद रखें कि किसी भी नेक हस्ती को कई लोग हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी माज़अल्लाह नबी समझते हैं, हालांकि वो नबी नहीं थी, एक नबी की वालदा और अजीम हस्ती थी। इसी तरह आप इस पोस्ट के आखिर में देखेंगे कि नबूवत कस्बी नहीं, कस्बी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मेहनत कर कर हासिल कर लेना, ऐसा नबूवत के अंदर नहीं होता। अल्लाह ताला जिसको नबी बनाता है अपनी शान से, अपने फजल से बनाता है। कोई बंदा नेकियां कर कर या दीगर अच्छे काम कर कर अज खुद नबी नहीं बन सकता, ये अल्लाह की अता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक ख़ास जो है वो इम्तिहान पास कर ले तो फिर उसको माज़अल्लाह नबी बनाना कन्फर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसी तरह आप इस पोस्ट के अंदर किस्त नंबर 6 के अंदर देखेंगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम शिर्क व कुफर और हर ऐसी बात से दूर होते हैं जो काबिल नफ़रत हो, जैसे झूठ, ख़यानत, जहालत और इसी तरह दीगर जो बुरी बातें हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो होते हैं इससे पाक होते हैं और इनकी अखलाकियात जो होते हैं वो आला होते हैं। ये ऐलान नबूवत से पहले भी आला अखलाक के अच्छे ख़ानदान वाले होते हैं और इनके अंदर माज़अल्लाह कोई ऐब नहीं होता, ना झूठ का, ना ख़यानत का, ना दगाबाजी का। इसलिए अल्लाह ताला इनकी शान को हमेशा कायम व दायम रखता है कि कोई बंदा उनके ऊपर उंगली ना उठा सके तो ये नबी कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो ये खामी है। इसी तरह ये भी याद रखें कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो होते हैं ये मासूम होते हैं। मासूम का मतलब वो होता है कि उससे गुनाह हो ही नहीं सकता। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा जो बुज़ुर्ग हस्ती हैं, चाहे अहले बैत हैं, चाहे सहाबा इकराम हैं, चाहे औलिया इकराम हैं, ये मासूम नहीं है, ये महफूज हैं। मासूम का मतलब वही है कि इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, जबकि बकिया हस्तियों से गुनाह हो सकता है, अगरचे अल्लाह ताला उनको गुनाहों से बचाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका माज़अल्लाह दर्जा जो है वो नबियों के बराबर है। लिहाजा अहले बैत को मासूम कहना ये गुमराही है। अहले बैत महफूज हैं लेकिन मासूम नहीं है। इसी तरह गुनाहों के हवाले से भी ये याद रखें कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम कबीरा और सगीरा गुनाहों से पाक होते हैं। ऐलान नबूवत से पहले भी ये पाक होते हैं और ऐलान नबूवत से पहले भी सगीरा गुनाह जो होते हैं वो कसदन ये नहीं करते और गैर इरादी तौर पर जो है वो सगीरा के हवाले से कलाम है। उलमा कराम ने फरमाया कि ऐलान नबूवत से पहले गैर इरादी तौर पर ऐसा मुमकिन है, लेकिन कसदन वो नहीं करते, ठीक है। और कबीरा गुनाह तो वो बिल्कुल ही नहीं करते। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी और बाद भी आपसे माज़अल्लाह किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं सरज़द हुआ। और ये भी याद रखें कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जब ज़िक्र खैर किया जाए उसके अंदर ये ज़रूरी है कि उनकी वो ख़ताएँ, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ख़ता है, इसका ज़िक्र करना बिला वजह ये जायज़ नहीं है। कि हाँ, अगर कुरान पाक की आयतें चल रही हैं, आप तफसीर बयान कर रहे हैं तो उसके अंदर कर दें, लेकिन बिला वजह बातों बातों में कहना जी हम तो गलतियों के पुतले हैं, हज़रत आदम से भी तो गलती हुई है। या इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में कई लोग शेर बनाते हैं कि जी अगर वफ़ा होती रिश्तों में तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ना बिकते बाज़ारों में। इस तरह के कई शेर जो है वो
کہتے ہیں حالانکہ علماء کرام کی ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے، اور انہوں نے یہ جو سارا کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی محبت میں کیا، کہ وہ اپنے والد صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، ان کی محبت پانا چاہتے تھے، تو اپنے والد کی محبت میں انہوں نے یہ جو عمل تھا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں ان کی توبہ قبول فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا، لہٰذا آج ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر تنقیدی انداز سے گفتگو کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبی ہے، اور اگر بزرگان دین کا بھی کوئی مسئلہ ہو یا کسی صحابی کا بھی مسئلہ ہو تو اس کے اندر بھی یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ جس کے اندر تنقید نکلتی ہو۔ آخر کے اندر یہ لکھا ہوا کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء علیہم السلام سے سہو یعنی بھول جانا یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کا کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا بھول جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔